हाइड्रॉक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये जो कास्टिक सोडा है ना, तो कास्टिक सोडा में हम लोग का 3 तरह का सोडा होता है। जैसे में एक हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, एक को हम लोग जो है कि धावन सोडा बोलते हैं, एक को खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो इसमें से ये जो कास्टिक सोडा है, ये तीनों में से ये सबसे लिए खतरनाक है। यानी कि ये जो कास्टिक सोडा है, इसको हम लोग प्रबल क्षार है ऐसा भी हम लोग जानते हैं। अब ये देखते हैं कि कास्टिक सोडा को या सोडियम हाइड्रॉक्साइड को, है ना, यानी NaOH, Na का मतलब हो गया सोडियम, O का मतलब हो गया ऑक्सीजन, S का मतलब हो गया हाइड्रोजन। तो इसका निर्माण कैसे होता है, इसको बनाया कैसे जाता है? तो इसको बनाने का जो तरीका है, तो क्या करना है कि सोडियम क्लोराइड होगा, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में ही ये जो है ये जली विलयन है, यानी कि इसमें जल रहेगा और सोडियम क्लोराइड रहेगा। तो इन दोनों के जैसे ही इन दोनों का अभिक्रिया आपस में होगा, वैसे ही इसमें हमें विद्युत धारा हमें भेजने की जरूरत होती है। जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वैसे ही हम लोग का NaOH और HCl यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनकर के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से NaOH का जो है कि हम लोग NaOH को बनाते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड को बनाते हैं। तो NaOH को या सोडियम हाइड्रॉक्साइड को हम कैसे बना सकते हैं, इसके निर्माण की विधि क्या है? तो इसकी निर्माण की विधि की या इसकी जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। तो वो क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? तो क्लोर जो क्षार अभिक्रिया है वो यही है कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा को भेजते हैं, जैसे ही विद्युत धारा उसमें भेजेंगे, वैसे ही हम लोग का सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो है उसका निर्माण हो जाता है। अब यदि वहीं पर हम लोग बात करें NaOH का जो भौतिक गुण धर्म है, इसके पक्ष में थोड़ा सा बात करें, तो जो NaOH है, जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, ये सफेद गंधहीन और अत्यधिक संक्षारक ठोस पदार्थ है। यानी कि इसके अंदर किसी भी चीज को नष्ट करने की, खराब करने की, विकृत करने की थोड़ी प्रकृति होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जिसके पास किसी न किसी वस्तु को या किसी भी चीज को विकृत करने की क्षमता आती है, तो उसको हम लोग संक्षारण के तहत कह सकते हैं। ठीक है। अब अगर दूसरा देखें तो NaOH है, जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, वो जल के साथ, पानी के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। फिर तीसरा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका गलनांक 318 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर वहीं पर बात करें रासायनिक गुणधर्म का, तो NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया तेजी के साथ करता है और करने के बाद लवण और जल का निर्माण हो जाता है। फिर दूसरा यदि बात करें, जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, यदि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाता है। यानी यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट हम लोग का जो है कि बन जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट यानी वो जो धोने वाला सोडा होता है, उसी की बात कही जा रही है। और इसके बाद जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, ये वसा या तेल के साथ अभिक्रिया करके साबुन बनाता है। यदि इसके उपयोग की बात करें, तो जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, इसका तो पेट्रोलियम संशोधन में भी किया जाता है, और इसका उपयोग तेल, वसा, कागज, साबुन सब बनाने में भी किया जाता है। तो जो ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, काफ़ी ये खतरनाक होता है। और मुख्य रूप से जैसे में होता है ना कि नाली उली अगर जाम हो गई है, तो उसके साफ सफाई के लिए इसका प्रयोग होता है। और अत्यधिक साबुन बनाने के लिए जो है डिटर्जेंट, अपमार्जक जो चीज़ें होती हैं, इसको, उन चीज़ों को बनाने में इसका ज़्यादा हम लोग जो है कि इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से